2022। गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र पिपराइच विधानसभा में कभी कांग्रेस का ही सिक्का चलता था, लेकिन समय और समीकरण ने पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। पिपराइच से महिंदरपाल सिंह 2017 में पहली बार बीजेपी से विधायक बने। उन्होंने बीएसपी के आफ्ताब आलम को हराया, जबकि एसपी के अमरेंद्र निषाद तीसरे नंबर पर थे। यहाँ के लोगों के मन में क्या है, इस बार हमने बात की, हमारे संवाददाता ने बात की है भूपेंद्र द्विवेदी ने, और देखिए लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सहारा प्रणाम, हमारी खास चुनावी चर्चा दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं बता दूं कि गोरखपुर के 9 विधानसभा सीटों में से एक पिपराइच विधानसभा है, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 1991 के बाद 2017 में पहली बार यहां पे कमल खिला था और वो महिंदरपाल सिंह जी यहां के विधायक हैं, वो विजयी हुए थे। 1991 में यहाँ के विधायक थे ललन त्रिपाठी जी। उसके बाद से लगातार यह सीट जो है बसपा और सपा के खाते में जाती रही। मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इस सीट पर जो प्रभुत्व है वो निषाद बिरादरी का है। इसके अलावा मैं बताऊं कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम बिरादरियां यहाँ की निर्णायक रही हैं यहाँ के विधानसभा चुनाव में। तो इस समय हम मौजूद हैं पिपराइच विधानसभा में, जहां जानेंगे जनता का मिजाज क्या है, इस बार चुनावी जो रथ है वो किसके तरफ जाने वाला है, किसके सर पे ताज सेहरा सजने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे, हमारे साथ एक युवा हैं और एक संगठन के सशक्त पदाधिकारी में है विनोद जी। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार का कैसा रहेगा चुनावी जो सफर है वो 2022 का शुरू होने जा रहा है, क्या लगता है, क्या है मिजाज जनता का? देखिए, आम जनमानस कहीं ना कहीं सरकार के विकास के एजेंडे से काफी प्रभावित है। जाति व्यवस्था का आधार जो आपने रखा है अभी अपनी चर्चा में, निश्चित तौर पे उसका असर पड़ता है। लेकिन हमें लगता है ये सरकार जो है हर एक आदमी को, छोटे आदमी को, मध्यम वर्गीय को टारगेट करके अपने मिशन पे आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पे गवर्नमेंट हमको लगता है रिपीट करेगी, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। चलिए हम बात करेंगे, चाचा आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे 26 सालों से एक चीनी मिल बंद थी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रियाटी में रखा और चीनी मिल को शुरू कराया। 2019 में वो चीनी मिल शुरू हुई। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितना जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दा होने वाला है, विकास का मुद्दा जो है। जी, शुगर फैक्ट्री के चलने की वजह से काफी किसान खुश हैं और किसानों का जो रुचि है वो पार्टी के तरफ है, इसलिए कि उनको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। गन्ना बोएंगे तो गन्ना से उनको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो किसान खुश हैं मिल चलने से। और एम्स बनने से भी जनता खुश है, क्योंकि एम्स विशेष व्यक्ति का नहीं है, विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये भी तो आम पब्लिक के फायदे की चीज़ है, विकास के एजेंडे में भी आता है। और तीसरी बात यह है, ये फर्टिलाइजर्स यहाँ यूरिया पैदा हो रहा है, यह भी 91 से बंद था, 1991 से बंद है, अब चालू हो गया। ये भी प्रदेश सरकार की ही देन है, माननीय योगी जी की ही देन है कि चालू हो गई। अभी सिटी बसें हो गई, बैटरी चार्जर हो गया, तमाम रोड, बिजली, सारी बातों को देखते हुए लग रहा है कि लग नहीं रहा है, एकदम श्योर है कि 2022 भी बीजेपी सरकार बनाएगी। चलिए हम कुछ लोगों से और समझने की कोशिश, भाई साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे महिंदरपाल सिंह जी यहाँ के विधायक है, मैंने अभी आपने से बात किया, तो क्या लगता है उनको कितना जनता पसंद करती है, किस तरह का उनका अपने क्षेत्र के लिए रहा है, उनका जो है कार्यकाल रहा है? महिंदरपाल की बात छोड़ दीजिए, ये योगी जी का जो काम है उनके हिसाब से काम चल रहा है और उनका जो विकास हो रहा है, ये रिंग रोड वगैरह बन रहा है, ये सड़कें अच्छी हो गई हैं। इतनी सड़कें कितनी खराब थी, पिपराइच गोरखपुर रोड जो कितना खराब था, हर रोड बन रहा है, विकास हो रहा है, बिजली है, सब कुछ तो है। तो फिर योगी जी के हिसाब से ये काम अच्छा हो रहा है। और क्या लगता है, और क्या लगता है, जैसे जाति समीकरण जो है? अब हम तो जाति पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो विकास करता है उसको वोट देना चाहिए, जाति पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए हमारे साथ युवा हैं, हम युवाओं से बात करेंगे। भाई साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है इस बार पिपराइच विधानसभा किसका? बीजेपी होगा, फिर वही ले जाएगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? तो ये सब कार्य देख के उनका, योगी जी का, लगता है कि फिर वही ले जाएंगे। अच्छा, चलिए भाई साहब आपसे समझने, क्या हवा बढ़ रही है इस बार? जी, समय तो भाजपा का हवा है। भाजपा की हवा है? जी जी। इस बार कहाँ जाएगा? भाजपा जाएगा और कहाँ जाएगा। चलिए
आपको क्या लगता है, जैसे और भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों का कहीं पार्टी इस मतलब नहीं है, कहने का मतलब ही है जोगी जी का यहाँ वो है। आदमी उनके ऊपर विश्वास कर रहा है, सरकार उन्हीं की बनेगी। चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे भाई साहब, किसकी सरकार? भाजपा बनेगा। भाजपा सरकार। हाँ। चलिए भाई साहब आपसे जानेंगे जी। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? सर भाजपा का सरकार बनेगा। क्या वजह है भाजपा की सरकार? विकास है, जैसे मेन एजेंडा विकास है सर। भाजपा में बहुत विकास हुई है, रोड, नाली, सड़क, बिजली हम लोग के यहाँ जो है महीने वाली थी, 1 महीना शाम 1 महीना सुबह, इस समय 24 घंटे बिजली हम लोग के यहाँ है। अब इससे बढ़िया व्यवस्था क्या चाहिए हमें? सारी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं सब में परिवर्तन हो रहा है। चलिए आपसे भाई साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, किसकी हवा है इस बार? सर इस बार बीजेपी की ही है, और बीजेपी की का राज्य में काम भी बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे हम लोग सर युवा हैं और कार्य आगे देखते रहते हैं सर। रोजगार एक समस्या है, क्या कैसे देखते हैं उसको? रोजगार की सर समस्या तो बहुत बड़ी है सर। अब योगी जी से ये है समर्थन है कि एक नया हम लोग पीड़ित है, नौकरी का कोई चांस ले, कोई संबंधित ऐसे कार्य करें कि हम लोग को भी नौकरी का चांस मिल जाए सर। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा में क्या रहेगा? बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। क्यों बीजेपी रहेगी? काम उनका अच्छा है, हम काम उनके जैसा सड़क है, नाली है, बिजली है, ये सब हमको भरपूर मिला पहले की अपेक्षा, इसलिए हम उससे संतुष्ट हैं। अच्छा। बीजेपी से संजय निषाद जी कह रहे हैं कि जो है हम भी जो है विकास करेंगे, हम भी करेंगे। और अच्छा है, और वो भी करें और अच्छा है, बाकी बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी जी। चलिए चाचा आप बताइए किसकी तरफ हवा बढ़ रही है? बीजेपी के तरफ से है। काहे बीजेपी? ओकर ऐसा केहू काम ना दे भैया, सड़क बनौल आज और 2 महीना में छर से उड़ के हर और किनारे फिर गड्ढा हो गया। भाई बीजेपी देख रहे हैं रोड का काम, तो भाई बीजेपी को तो हम लोग वोट देंगे। चाचा आप भी आइए। वही बात रही हमारी। कौन बात रहेगी बताइए हमको। अरे बताइए किसकी सरकार? मोदी के। मोदी के। चलिए नहीं बीजेपी समझ पावत हमें भैया। विनोद जी और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी में क्या ऐसा लगता है कि पूरा गणित जो है समीकरण इस बार ध्वस्त हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे 91 से 17 तक लगातार तमाम पार्टियां जीतती रहीं, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब जो है 2017 के बाद जो है बीजेपी इस तरह का कुछ? देखिए, जब से हम लोगों को किसी विषय का अनुभव हुआ राजनीतिक रूप से, तो हमने ये देखा कि जैसा कि अभी हमारे प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ, मैं केवल गोरखपुर की बात या पिपराइच की बात नहीं कर रहा हूँ, गोरखपुर के विकास को आप देख लीजिए, अन्य जनपदों के विकास को देख लीजिए, तो हमको लगता है कि चौमुखी विकास किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, और किसी वर्ग विशेष को टारगेट नहीं, सबके साथ सबके विकास की नीति को अपना रहे हैं। देखिए, त्रुटियां हर लोगों में होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी इस सरकार में एक असुविधा है कि बेरोजगारी एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है, गवर्नमेंट को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी विकास के नाम पे वोट तो जनता करेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, गवर्नमेंट को उस पर भी फोकस करना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ये करते हैं तो निश्चित तौर पे इनकी गवर्नमेंट रिपीट होने के साथ साथ आगे भी सशक्त व्यवस्था में रहेंगे ये। चलिए भाई साहब आपसे समझेंगे, विधायक कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? विधायक, मौजूदा विधायक और विधायक की जो एक कंसेप्ट है, परिकल्पना है आपके दिमाग में चल रही है, कैसा होना चाहिए? ये विधायक वो होना चाहिए जो सब लोग को पहचाने, सब लोग जाने। अभी क्या है, जो महेंद्र पाल जी हैं, ये इसके बाद उनको कभी देखा नहीं गया था, इस बार वो चुनाव लड़े। इसके पहले जो विधायक लोग जो थे, अब जमुना निषाद जी थे यहाँ से विधायक थे, तो उनको लोग पहचानते थे, उस साथ बसपा या सपा के से जीते थे। लेकिन यहाँ के जो विधायक महेंद्र पाल जी हैं, वो अभी इतना सामाजिक नहीं हो पाए हैं, जो कि उनको सामाजिक बनना चाहिए, थोड़ा सा और समाज में घूमना चाहिए, लोग पहचाने जाने। लेकिन उनको देख के लोग वोट नहीं डालते हैं, यहाँ पे लोग वोट डालते हैं, योगी जी को वोट देते हैं। चलिए ठीक है। आपसे भाई साहब समझेगा, कैसा विधायक आप लोग चाहते हैं, किस तरह का विधायक होना चाहिए? सर विधायक वही हो जो सबके साथ खड़ा रहे, सबके साथ जो है मिल करके काम करे, बाकी जो है और कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए, यही चीज। चलिए, तो ये थी पिपराइच विधानसभा, और पिपराइच विधानसभा से हमने जाना जनता का मत। आगे फिर हम दूसरे विधानसभा में अपने इस चुनावी दंगल में मिलेंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत। बने रहिए सहारा समय के साथ, अपने साथी कैमरामैन रत्नेश कुमार राय के साथ भूपेंद्र द्विवेदी। गोरखपुर में क्या है माहौल जानेंगे अपने संवाददाता भूपेंद्र द्विवेदी से, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं प्रतापगढ़, जहां मुख्यमंत्री